भारत का मजहबी रवादारी पर एक बार फिर वार। मोदी सरकार ने पीआईए को जयपुर के लिए प्रवास की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कल 160 यात्रियों को कराची से जयपुर के लिए पीआईए की खसूसी प्रवास के जरिए रवाना होना था। आपको बता रहे हैं, भारत का मजहबी रवादारी पर एक बार फिर वार। मोदी सरकार ने पीआईए को जयपुर के लिए प्रवास की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कल 160 यात्रियों को कराची से जयपुर के लिए पीआईए की खसूसी प्रवास के जरिए रवाना होना था। आपको बता रहे हैं, भारत का मजहबी रवादारी पर एक बार फिर वार है। मोदी सरकार ने पीआईए को जयपुर के लिए प्रवास की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, भारतीय हुकूमत ने पीआईए को जयपुर के लिए प्रवास की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पीआईए ने कल 29 जनवरी को कराची से जयपुर के लिए खसूसी प्रवास शेड्यूल की थी। 160 यात्रियों को पाकिस्तान से भारतीय शहर जयपुर के लिए पीआईए की खसूसी प्रवास के जरिए रवाना होना था। अब पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और भारत हिंदू यात्रियों को एक दूसरे मुल्कों में मुकद्दस मकामात का दौरा करने का मनसूबा जो बनाया गया था, इस हवाले से कराची से जयपुर के लिए 160 यात्रियों के लिए पीआईए ने खसूसी प्रवास PK6270 प्लान की थी। पीआईए की खसूसी प्रवास PK6270 कराची से भारतीय शहर जयपुर के लिए कल सुबह 7 बजे रवाना होनी थी। ताहम जो है भारतीय सिविल एविएशन ने पीआईए को प्रवास की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस पे जो है गुज़श्ता माह भी भारत ने पीआईए को नई दिल्ली के लिए प्रवास की इजाजत नहीं दी थी। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में जुम्मे की नमाज के लिए मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी मसाजिद के एतराफ़ सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जुनैद फेरोज से, जो इस वक्त बिनोरी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा। आईजी और एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर कराची में नमाज जुम्मा के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के खासकर इंतजाम किए गए। इस वक्त हम जमशेद क्वार्टर बिनोरी मस्जिद के बाहर जो है मौजूद है। मेरे कम में आप देख सकते हैं पुलिस की जो मोबाइल है वो भी यहाँ खड़ी हुई है, जवान है वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जुम्मे के रोज़ जो है खुले मकामात पर और मसाजिद के बाहर जो जुम्मे के इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं उसके लिए सिक्योरिटी के जो है खासकर इंतजाम किए जाते हैं। एडिशनल आईजी के कराची जो है उनके अहकामात होते हैं कि जुम्मे के जहाँ कहीं भी इज्तिमात होंगे वहाँ पर जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। जो भी शहरी आएगा उसको जो है जामा तलाशी ली जाएगी, जिसके बाद मस्जिद में अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। नमाज जुम्मा के इज्तिमात जो है मुख्तलिफ मसाजिद में जो है उस वक्त जारी है और जो है इसके लिए खासकर सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर फुल प्रूफ बनाने के लिए जो पुलिस की नफरी मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर जो मौजूद है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में मुलाजमीन की हड़ताल मुसलसल 5वीं रोज भी जारी है। वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर आने वाले शहरियों को सूरत हाल के बायस मायूस लौटना पड़ रहा है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफानी से। जी वाजिद, बताइएगा, वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल है? जी, मुसलसल 5वां दिन है जब कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का अमल रुका हुआ है। एहतजाजी मुलाजमीन बदस्तूर एहतजाज पे उनका मामला जू का तू है। वो उनका दृढ़ मुतालबा ये है कि जब तक उनकी रुकी हुई तनख्वाह उनको अदा नहीं की जाएगी वो काम नहीं करेंगे, बल्कि ना सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि काम भी नहीं करने देंगे। एक्सपो की जो इंतजामिया है वो इस सिलसिले में उसका कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं है। वो DCO ईस्ट से मुलाजमीन बुलाती है काम करने के लिए, लेकिन वो जो मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो वो मुलाजमीन भी काम करने से इनकार कर देते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन कबल यहाँ पे DG हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान आए थे। उन्होंने एहतजाजी मुलाजमीन से बात की थी, लेकिन वो भी कोई बसूरबंद साबित नहीं रही और काम बदस्तूर बंद है। चंद दिन कबल सिंध हुकूमत के जो वज़ीर थे, वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी किया था कि 1 या 2 रोज़ के अंदर हम इनकी रुकी हुई सैलरी का मामला हल कर देंगे, लेकिन वो मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ। क़यास रायां ये है कि 31 जनवरी को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया जाए और उसके बाद डोर टू डोर जिस तरह पोलियो वैक्सीन की मुहिम जारी होती है इसी तरह कोरोना वैक्सीन की भी मुहिम जारी की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ क़यास रायां हैं, अब तक ये बात हतमी नहीं है। जी ठीक है वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन के जरिए मिनी बजट सरमाए की कमी को पूरा कर दिया है। मरकजी बैंक ने बैंकों को 7 रोज के लिए 600 अरब रुपए फराहम कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी पर ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट को रकम फराहम कर दी है। बैंकों को 7 रोज के लिए 600 अरब रुपए फराहम कर दिए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 7 रोज के लिए बैंकों को रकम की फराहमी सालाना 9.87% शरह के साथ देनी होगी। अभी आपको बताएं, कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरी लापरवाह हैं। बाजारों और दिगर अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, बताइएगा।
کراچی کے اندر کرونا وائرس بے قابو ہو گیا ہے. شہر کی اگر ہم بات کریں تو شہر قائد میں کرونا وائرس کی شرح 27.92% آج ریکارڈ کی گئی ہے. شہر قائد کے اندر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ عوامی مقامات ہوں, بازار ہوں, وہاں پر جو ہے وہ SOPs کی وائلیشن جو ہے وہ کرتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں امپریس مارکیٹ سے. ایک مصروف بازار ہے کراچی کا کہ جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. سماجی فاصلے کا جو خیال ہے ماہرین صحت کے سے بتایا جاتا ہے وہ نہیں رکھا جا رہا. سینیٹائزر کا استعمال بھی لوگ کرتے ہوئے ہمیں نہیں دکھائی دے رہے. مسلسل شرح کے اندر جو ہے وہ اضافہ کراچی کے اندر دکھنے میں آ رہا ہے. کرونا کے کیسز بھی بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تاہم دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کی اکثریت جو ہے وہ ماسک لگانے کے اوپر تیار ہمیں دکھائی نہیں دیتی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ کئی ماہ سے کرونا کی شرح کے اندر کمی آئی تھی, لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید اب کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں پھیلے گا. تاہم اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ شہر قائد کے اندر وہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. تاہم اس لیے ماہرین صحت کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام جہاں پر ایک طرف کرونا ویکسینیشن کروا رہے ہیں, خود کو جو ہے وہ کرونا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر رہے ہیں, وہیں دوسری جانب اہمیت کی عامل یہ بات ہے کہ وہ خود کو کرونا سے بچانے کے لیے تدابیر جو بتلائی گئی ہیں ان پر فوری طور پر عمل کریں. ماسک کو جو ہے اس کا استعمال کو یقینی بنائیں, سینیٹائزر اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں, رش کی جگہ پر جانے سے گریز کریں تاکہ اس وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ رک سکے. اس وقت امپریس مارکیٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے کہ جس طریقے سے اس وقت جو شرح ہے قید قائد کے اندر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو عوام کو بھی اس امر کو ضرور بنانے کی ضرورت ہے, اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماسک استعمال کو یقینی بنائیں, سماجی فاصلے کا خیال رکھیں تاکہ جو بڑھتی ہوئی کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس کے اندر کمی آ سکے. دانیال, آپ کا بہت شکریہ.